शहर का माहौल बिगाड़ना है, चाहे इसके लिए पुलिस वालों की हत्या भी करनी पड़े। मुसलमानों की ताकत दिखानी है। आज अब महाभारत में मैं यही पूछ रही हूं कि इस तरह के भड़काऊ बयान और वीडियो जारी किए गए और अभी भी क्या कोई कहेगा कि ये पुलिसिया कार्रवाई गलत थी, ये मंसूबा गलत नहीं था क्या, जिसमें पुलिस वालों की हत्या तक की बात कह दी गई। आज महाभारत इसी पर कर रही हूं कि बयान तो बहुत से आते हैं और उन बयानों के जरिए अगर हिंसा भड़कती है तो जिम्मेदारी किसकी है? आप लोगों को सड़कों पर आने के लिए कह रहे हैं। आज मैं ये कहना चाहती हूं, जो बयान आपको भड़काने के लिए, उकसाने के लिए दिए जाएं, उनकी मंशा पर सवाल एक बार जरूर उठाइए, क्योंकि फंसता सिर्फ आम आदमी है। एक रिपोर्ट जल्दी से देखिए, फिर महाभारत। हुकूमत सख्त मुसलमानों की मुखालफत पे आमादा है और मुसलमानों को अल्लाह और रसूल का नाम भी लेने देने के लिए तैयार नहीं है। तो मुसलमान तो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो। मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। बलवा ब्रिगेड पर एक्शन, किसे हो रही सियासी टेंशन? जहां भड़का दंगा, किसे दिख रहा सियासी फायदा? जेल की सलाखों के पीछे बंद भड़काऊ मौलाना तौकीर रजा ने बरेली में अपनी जहरीली तकरीर से हिंसा की ऐसी चिंगारी भड़काई कि पूरा उत्तर प्रदेश उपद्रवियों के निशाने पर आ गया। जगह जगह प्रदर्शन, हिंसा, आगजनी की गई तो योगी सरकार का हंटर भी उन्मादियों पर जमकर चला। तौकीर रजा की दंगा फैक्ट्री में जहर की सैंपलिंग करने वाले हजारों उन्मादियों से बरेली की जेल भरी पड़ी है, लेकिन तौकीर के भाई इसे मुसलमानों पर जुल्म मान रहे हैं। बरेली शरीफ में मुसलमानों को मुसलमान होने की कलेक्टिव पनिशमेंट यानी सामूहिक सजा दी जा रही है। सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाने वाले क्या मुसलमानों को सड़क पर उतरने के लिए फिर से भड़का रहे हैं? जरा सुनिए जमीयत उलेमाए हिंद के महमूद मदनी क्या कह रहे हैं। अगर मुल्क में इस तरह के हालात पैदा करने की कोशिश की जाएगी तो मुसलमान तो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। मदनी सिर्फ अकेले नहीं है जो हिंसा की भट्टी में झुलसने के लिए मुसलमानों से आह्वान कर रहे हैं। तब्दीली की ख्वाहिश तो मौलाना सज्जाद नुमानी ने भी पाल रखी है। बहुत दिन तक आम लोग सूरत हाल को तमाशाई बनकर नहीं देखा करते। एक वक्त आता है कि कोई चिंगारी भड़क जाती है और फिर आवाम तंग आमद बजंग आमद का ऐलान करते हुए मैदान में कूद जाते हैं, मारे जाते हैं, गोलियां खाते हैं, बम से उड़ाए जाते हैं, जेलों में ठूसे जाते हैं। लेकिन आवाम एक वक्त आता है कि ये सब बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन स्टेटस को बर्दाश्त नहीं करते। तौकीर रजा ने देश के सबसे बड़े सूबे को किस तरह से बलवा ब्रिगेड के हवाले किया था, इसकी जांच चल रही है, लेकिन अभी तक की तफ्तीश में जो खुलासे हुए वो वाकई सन्न करने वाले हैं। यूपी पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि बरेली को हिंसा की आग में जलाने के लिए प्लान कई दिन पहले ही बना लिया गया था। इसके लिए बाकायदा बिहार, बंगाल से दंगाई बुलाए गए थे। बरेली के आसपास के लोग भी हिंसा में शामिल थे। पुलिस ने वीडियो के जरिए इन दंगाइयों की पहचान कर जेल भेज दिया है। दंगा भड़काने की साजिश इतनी बड़ी थी कि इसके लिए इंटरनेट माध्यम को हथियार बनाया गया। पुलिस के मुताबिक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भीड़ को जुटाने की साजिश रची गई थी। तौकीर ने बिना इजाजत चलो इस्लामिया वाले भड़काऊ भाषण को व्हाट्सएप से ही वायरल किया। लाठी चलाओ, गोली चलाओ, कर्फ्यू लगाओ, नहीं रुकेंगे जैसे बयान भी भीड़ को उकसाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए गए। जो हम पे वीडियो और फोटो थे उन साक्ष्यों के आधार पर और मौके से जो लोग पकड़े गए थे उनसे पूछताछ के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। अभी तक की पूछताछ में बंगाल और बिहार के मुलजिम भी इसमें सामने आए जो इस घटना में शामिल थे। उनकी गिरफ्तारी की गई है, उनको जेल भी भेजा गया है। भड़काऊ मौलाना और हिंसा करने वालों से पुलिस सख्ती से निपट रही है, लेकिन बरेली का सियासी पारा विपक्ष ने बढ़ा रखा है। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल बरेली में परिवारों से मिलने के लिए जाने वाला था, लेकिन उसे प्रशासन ने रोक दिया। इस डेलीगेशन की अध्यक्षता कर रहे थे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, उन्हें सहारनपुर में रोका गया। वहीं बीएसपी से कांग्रेस में आए दानिश अली अमरोहा में नजरबंद कर दिए गए। इमरान मसूद के करीबी सपा एमएलसी शाहनवाज भी हाउस अरेस्ट कर लिए गए। प्रशासन ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर इन लोगों को घर से नहीं निकलने दिया। विपक्ष उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से सवाल कर रहा है, इसे सरकार प्रायोजित मामला बता रहा है।
ये पूरा सरकार का प्रायोजित मामला है। योगी जी के द्वारा मैं समझता हूँ कि पूरी चीज़ें ये सामने आ रही हैं सरकार के द्वारा, योगी सरकार के द्वारा, और जो भी वहाँ हुआ है वो गलत है और नहीं होना चाहिए था, और अपने ईश्वर से सबको प्यार है। चुनाव हारने का डर सता रहा है, इसलिए मुसलमान के ऊपर लाठी, डंडा, बुलडोजर, गोली सब चलाने का काम हो रहा है। और ये जो नफरतें हैं, इन नफरतों की बुनियाद के ऊपर उन तमाम नाकामियों को छुपा करके चुनाव के एजेंडे को अपने चलाना चाहते हैं। बरेली हिंसा को लेकर जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें मौलाना तौकीर रजा के मंसूबों का पर्दाफाश हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि मुस्लिम युवकों को अपनी तकरीरों से भड़काकर क्या मौलाना कोई नया प्रयोग कर रहे हैं? माहौल जब तनावपूर्ण हो तब मौलानाओं को शांति की अपील करनी चाहिए या उकसाने की? ब्यूरो रिपोर्ट। मेरे साथ महाभारत में बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी जुड़ रही हैं। हमारे साथ एमआरएम के कन्वीनर हैं मोहम्मद फैज खान साहब स्टूडियो में हैं। हमारे साथ मनोज सिंह काका जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता हैं, और राजनीतिक विश्लेषक और मुस्लिम स्कॉलर मुमताज आलम रिजवी साहब स्टूडियो में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं शुरुआत इस बात से करना चाहती हूँ कि जो अब डिटेल्स सामने आ रही हैं एफआईआर के जरिए और जो खुलासे हो रहे हैं, उसके बाद भी क्या ये कहना सही होगा, मनोज सिंह काका जी आपसे पूछ रही हूं पहले, कि क्या ये सरकार प्रायोजित है? जो बात विपक्ष के कई नेता कह रहे हैं कि ये जो सारा बवाल हुआ ये तो सरकार प्रायोजित है। अब एफआईआर में जो डिटेल सामने आ रही हैं, सर एक वीडियो है तौकीर रजा का जिसमें वो कह रहे हैं हमें माहौल बिगाड़ना है, चाहे पुलिस वालों की हत्या ही क्यों ना करनी पड़े, अपनी इज्जत की बात है। मैं आपसे पूछ रही हूं क्या ये बयान, क्या इसके बाद भी ये कार्रवाई को आप गलत बताएंगे? सुचारिता, आप किसी व्यक्ति का कौन क्या बयान दे रहा है उस पर तो मैं पहला बात तो यह है कि अगर कोई भी आपराधिक कृत्य का और कोई भी अगर आपराधिक तरह का कोई बयान दे रहा है तो समाजवादी पार्टी उसकी घोर निंदा करती है। हम किसी भी तरह के आपराधिक बोल, भाषा, व्यवहार या आचरण के समर्थक नहीं हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप भी जानती होंगी संविधान की जो अनुसूची है, जो राज्य के, संघ के और एक समवर्ती सूची होती है, तो राज्य का जो प्राथमिक दायित्व होता है, जो प्रथम कर्तव्य अगर किसी राज्य सरकार का होता है तो ये होता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। उन्हें कानून व्यवस्था प्राथमिक जिम्मेदारी होती है किसी भी स्थापित सरकार की। दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है उसके मुखिया स्वयं उन पर 24 मुकदमे थे। योगी आदित्यनाथ पर स्वयं उन्माद के, अटेम्प्ट टू मर्डर तक के उन पर मुकदमे थे। वो मुखिया है और उनकी पूरी राजनीति अगर जब से वो सांसद हैं आज तक देखेंगी तो उन्माद भरी। उसी उनके गृह जनपद में आज अमन मौर्य नाम के एक युवा को 7 गोलियां मारी गई, 7 गोलियां। इससे पहले दीपक गुप्ता नाम के युवा की हत्या गौ तस्करों ने कर दिया है। अगर बरेली में प्रायोजित हिंसा है तो प्रायोजित हिंसा का प्रायोजन करने वाले लोगों की कहां से हिंसा हो रही है, उनकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, उनकी एलआईयू क्या कर रही थी, उनकी पुलिस क्या कर रही थी। जो पुलिस फेक इनकाउंटर में पूरे उत्तर प्रदेश में प्रथम नंबर पे, अभी आज ही एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं कि उत्तर प्रदेश महिलाओं के खिलाफ अपराध में और हर तरह के अपराध में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। तो जो सरकार, अगर सरकार इस तरह के अगर कहीं कोई हिंसा की योजना बनाई जा रही है तो उसे पकड़ने का इनकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, एलआईयू क्या करे, उसकी जिम्मेदारी बिल्कुल वाजिब सवाल, बिल्कुल वाजिब सवाल, न समाजवादी पार्टी की। नहीं मनोज जी, मैं कह रही हूँ बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका। 10 सेकंड बोलिए। मैं बहुत बुनियादी बात बता रहा हूँ। इस पूरे घटना की शुरुआत आपसे बता रहा हूँ। आई लव वाले जो घटना ये जो चला है, इसकी शुरुआत ये कानपुर से हुई है। और कानपुर में कानपुर में एक जगह है रावतपुर से हुई है इसकी शुरुआत। और वहां पर 4 तारीख की घटना हुई। 4 तारीख को कहीं कुछ नहीं हुआ, फिर बजरंग दल के लोग आए, फिर उन्माद बढ़ा। 10 तारीख को वहां एफआईआर लॉन्च हुआ। इसकी शुरुआती 4 तारीख कानपुर से हुई और ये पूरे देश में बढ़ने लगा, लोग उन्माद करने लगे। इस पर भी अगर मुस्लिम किसी स्कॉलर की बात करें तो राशिद फिरंगी मैली साहब लखनऊ के बहुत ही संयमित। सर देखिए, मैं मनोज जी एक बात जानती हूँ
कि बहुत से ऐसे मुस्लिम स्कॉलर हैं जो इस मामले को शांत कराना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि, और ये मुझे लगता है कि हर धर्म से जुड़े लोग, सरकार से जुड़े लोग, सबको ये कहना चाहिए, कह भी रहे हैं कि इस मामले को शांत कराइए।